हेलो गाइस, माई सेल्फ MK सिंह। यू आर वाचिंग MKS एकेडमी। MKS एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ टॉपिक को डील करने जा रहे हैं जो कि सॉलिड स्टेट चैप्टर से है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वर्ड्स, और वर्ड्स में मैंने बताया था कैसे कि वर्ड्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कैसे कि वर्ड्स जो है वो आपका ट्राइगोनल वर्ड्स होते हैं, फिर आपका टेट्राहेड्रल वर्ड्स होता है, फिर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बताए थे हम आपको, फिर क्यूबिक वर्ड्स बताए थे। उसमें मैंने प्रत्येक वर्ड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको बता रखा था कि जब आपका कैसे ट्राइगोनल वर्ड्स होते हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है, फिर टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, फिर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, क्यूबिक वर्ड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 8 होता है। मतलब इन तमाम चीजों पे हम लोगों का डिस्कशन हो चुका था। तो हम लोग अभी जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका कैसे रिलेशन बिटवीन radius of atoms capital R and radius of trigonal words। हम लोगों को क्या पता करना है कि रेडियस ऑफ एटम्स जिसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रेडियस ऑफ ट्राइगोनल वर्ड्स जिसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी टॉपिक को कहीं कहीं पे देता है क्या सर कि रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ केटायंस एंड रेडियस ऑफ एनायंस, ठीक है। तो वहां पर आपका रेडियस ऑफ केटायंस को हम लोग आर प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस ऑफ एनायन को हम लोग आर माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। अब ऐसा क्यों यहाँ पर बोला जा रहा है, इसके पीछे कुछ लॉजिक होते हैं। तो लॉजिक क्या है कि यहाँ पर एटम्स जो है एटम्स जो है वो क्या करता है, लैटिस का फॉर्मेशन करता है। यानी कि जो लार्जर साइज आयन जो होते हैं, लार्जर साइज एटम्स जो होंगे वो क्या करेंगे, आपका लैटिस का फॉर्मेशन करता है। तो एनायन और केटायन में यदि हम बात करें तो साइज किसका बड़ा होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है। तो एनायन जो है वो लैटिस का फॉर्मेशन करता है, जबकि केटायंस जो है वो वॉइड्स को ऑक्युपाई करता है, मतलब कि वॉइड्स के पोजीशन पर होते हैं, ठीक ना। तो आप ऐसा कर दीजिए यहां से, ठीक ना, कि रेडियस ऑफ एटम्स को हम क्या बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ एनायन बोल सकते हैं, और रेडियस ऑफ ट्राइगोनल वॉइड्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ केटायंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों को उतना ज्यादा चीजों पे बात नहीं करना है। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है, कि इसके रिलेशन का जो कंसेप्ट है वो क्या बोल रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। ये है आपका, पहले एक क्या करते हैं ना कि एक ट्राइंगल बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, यहां पर एक ट्राइंगल्स बना रहे हैं। आप पहले स्फीयर भी खींच सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहां पर क्या कर लो कि एक स्फीयर सबसे पहले खींच लो, ऐसा। ऐसा, और फिर ऐसा, ठीक ना। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो वर्ड्स है उस वर्ड्स को हम लोग स्मॉल सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। यहां पे इस वर्ड्स को हम लोग एक स्मॉल सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर इसको हम लोग ए बोल देते हैं, यहाँ पे बी बोल देते हैं, यहाँ पे सी बोल देते हैं, और इसका रेडियस जो हो जाएगा वो आर हो जाएगा, इसका रेडियस आर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों एटम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। दोनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो आप यहां से खुद सोचिएगा क्या चीज की, ए बी BC और AC जो होगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। बाय फिगर यदि हम लोग बात करें बाय फिगर, तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं
ए बी इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, यानी कि यदि ऑल साइड यदि इसका बराबर है, इसका मतलब जो है कि यह मेरा जो ट्रायंगल जो है वो कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल कैसा है आपका, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब यहां से क्या कीजिए कि यदि यह इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका ऑल एंगल जो होगा वो कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, नो डाउट। ए इसका 60 डिग्री होगा। अब यहां से क्या करें, इसको टू पार्ट्स में हम क्लासिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे इसके सेंटर को हम लोग एम या ओ दे देते हैं, इसके सेंटर को हम लोग क्या दे दिए, ओ दे दिए, और यहां से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे यहाँ पे, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एम बोल दे रहे हैं, ठीक ना। तो आप यहां से सोचो कि ए एंगल मेरा कितना था, 60 डिग्री था। ए एंगल कितना था, 60 डिग्री था। तो ये वाला जो एंगल होगा हमारा कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। ये जो मेरा एंगल होगा 30 डिग्री होगा। और कुछ बात कर लेते हैं हम लोग, यहां से देखा जाए तो B और M जो होगा, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहला रहा है, रेडियस ऑफ एटम। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, मेरा रेडियस ऑफ एटम है। यानी कि BM जो है आपका वो क्या है, आपका कैपिटल R है, रेडियस ऑफ एटम। अब यहां से देखिए ध्यान से, तो यहां से लेकर यहां तक जो होगा, यहां से लेकर यहां तक होगा वो क्या होगा, मेरा रेडियस ऑफ एटम होगा। और यदि मैंने इस वर्ड्स को एक सर्कल माना है तो यहां से यहां तक जो होगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो होगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ वर्ड्स होगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्मॉल r बोल रहे हैं। इसी को तो हम लोग क्या बोल रहे थे, स्मॉल r बोल रहे थे, ठीक ना। तो यह आपका रेडियस ऑफ क्या हो गया, वर्ड्स हो गया। लेकिन यदि हम यहां से बात करें BO के बारे में बात करें, BO के बारे में बात करें तो क्या मिलेगा हमको, तो रेडियस ऑफ एटम प्लस रेडियस ऑफ वर्ड्स मिल जाएगा। यानी कि आप यहां से लिख सकते हैं BO बराबर क्या, रेडियस ऑफ एटम प्लस रेडियस ऑफ वर्ड्स स्मॉलर। अब चलिए यहां से हम लोग को क्या करना है कि रिलेशन जो निकालना है वो कैपिटल R और स्मॉल r के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि यह रेडियस हो गया और ए वाला, इस पोर्शन और इस पोर्शन के बीच में रिलेशन हम लोगों को देखना है। तो यदि मैं इसको क्या बोल दूं, यदि इसके साथ यदि यह एंगल बना रहा है, इसके साथ यदि यह एंगल बना रहा है तो ये मेरा क्या होगा, बेस होगा। और ये मेरा क्या होगा, यहां से यहां तक। यदि हम यहां पर बात कर रहे हैं BOM में बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल BOM, इन ट्राइंगल BOM में बात कर रहा है, तो आप बताइए कि ये एंगल जो है, एंगल B जो है वो 30 डिग्री है, और हमको रिलेशन जो है इसमें और इसमें देखना है। तो यहां पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, cos 30 अप्लाई कर देते हैं। यहां से हम क्या कर देते हैं, ये जो एंगल है एंगल B वो कितना है, 30 डिग्री है। तो यहां से आप क्या लगा दीजिएगा, cos 30 डिग्री लगाइएगा तो क्या लिखिएगा, बेस बटा हाइपोटेनस, बेस बटा हाइपोटेनस। तो बेस कितना है आपका BM बटा हाइपोटेनस कितना है BO। अब आपको पता है cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, और BM को मैंने क्या बोला है, कैपिटल R बोला है, और BO को मैंने क्या बोला है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r बोला है। कोई डाउट है इसमें। अब चलिए यहां से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, तो आप यहां से लिख सकते हैं कैसे, √3r प्लस √3 स्मॉल r इज इक्वल टू कितना, 2r लिख सकते हैं। कोई डाउट है इसमें, नहीं। तो आप यहां से और क्या लिख सकते हैं, √3r इज इक्वल टू कितना, 2r माइनस √3r। तो 2r माइनस √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732r। तो यहां से इसको क्या कितना आ जाएगा आंसर हमारा, √3r। तो इसको इसमें से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 2 में से 1.732 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो घटाइए आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 फिर 9 में से 3 गया कितना, 6, और फिर कितना आ जाएगा, 9 में से 7 गया 2, 0.268। √3 का वैल्यू कितना, 1.732 स्मॉल r। तो स्मॉल r, यहां पर कैपिटल R छूट गया,
तो आप ये स्मॉल आर इसको इधर ले आइए कैपिटल आर, तो कितना आ जाएगा 0.268 बटा कितना 1.732। इसको यदि आप डिवाइड कीजिएगा तो ये करीब करीब आएगा आपका कितना 0.155 आएगा। क्लियर है? तो आप यहां से लिख सकते हैं कैसे कि स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.155 into capital R. It means that radius of trigonal verts is 0.155 times of radius of atoms. ठीक ना? रेडियस ऑफ ट्राइगोनल वर्ड्स क्या हो जाएगा 0.155 टाइम्स ऑफ कितना रेडियस ऑफ क्या एटम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए अच्छा तरीके से। ठीक है, इसमें हमारा मुझे नहीं लगता है कि कोई ज्यादा परेशानी होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक ना, तो नोट कीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। उसको आप नोट कीजिए फर्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकेंड रेडियस ऑफ एटम आर एंड रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, जिसको हम लोग स्मॉल आर बोल रहे हैं, इसके बीच में रिलेशन देखना। रेडियस ऑफ एटम्स एंड रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के बीच में रिलेशन देखना है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे इसको हम लोग देखेंगे, एकदम आसानी से इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम एक फिगर बना रहे हैं। ठीक है, आपको पता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में जो वर्ड्स होते हैं कितने एटम्स के द्वारा सराउंड किए जाते हैं 6 एटम के द्वारा। इट मींस दैट उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। बट अभी जो मैं फिगर बनाऊंगा उसमें आपको देखिएगा कैसे उसको 4 एटम ही टच करना है, क्योंकि 2 जो होगा वो एक पीछे से और एक आगे से, वो आपको नहीं दिखाऊंगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे एकदम अच्छा तरीके से देखिएगा तो काफी क्लियर हो जाएगा आपका, कोई परेशानी नहीं होगा इसको समझने में। यहां से ठीक है, इसको आप क्या कीजिए यहां से एक स्फीयर बना लीजिए, सॉरी ऐसा, फिर आप यहां से एक ले लीजिए। स्टेप बाय स्टेप चलिएगा तो आपको चीजें काफी क्लियर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी इसको समझने में। ऐसा थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा उसको। ठीक है, ऐसा। और यहां पर मैं जो वर्ड्स है इस वर्ड्स को मैं एक स्फीयर के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, मान लीजिएगा सब चीज मानने के ऊपर है। जैसे कि आप लोग देखते हैं ना, मानते कैसे, किसी को देखते हैं, देखते देखते मान लेते हैं ना कि वो तो मेरी ही वाली है, तो उसी तरीके से इसको मान लो ना, ये अपना ही है। ठीक है, देख भाई यहाँ पर एक दो चीजें आप याद रखिएगा, ये आपका रेडियस आर, ये भी क्या होगा आर होगा, ये भी कितना होगा आर होगा, ये भी कितना होगा आर, और ये भी आर और ये भी आर। कोई डाउट है उसमें? नो डाउट। चलिए यहां से मैं क्या कर रहा हूं कि इसके सेंटर पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक ना, इसके सेंटर पे बात कर रहे हैं, इसके सेंटर को मिला रहे हैं ऐसा।
फिर मैं इसके सेंटर को मिला रहा हूं। अच्छा, यदि आप जानते हैं कि ये दोनों साइड क्या होंगे, बराबर होंगे, तो इसके सामने वाला जो होगा वो मेरा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। मतलब कि आप देख लो यहाँ ध्यान से, एकदम काफी मतलब कि अच्छा खासा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये सब ए यहां से आता है रेडियस ऑफ एटम कहलाएगा, और यहां से आता है स्मॉल आर रेडियस ऑफ क्वार्ट्ज कहलाएगा, क्लियर है। यहां से आता है क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ क्वार्ट्ज, और यहां से आता है रेडियस ऑफ एटम कहलाएगा। इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए ओ बी दे देते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ भी दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहां से आप क्या कीजिए, थोड़ा सा सोचो कि कैसे हमको रिलेशन मिलेगा। ए आपका जो है ए ओ बी कैसा ट्रायंगल है, क्या राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है आपको, ये साइड बराबर है, इसके सामने वाला जो लेंथ होगा वो क्या होगा, आपका हाइपोटेनस होगा। मतलब कि यह एंगल जो मेरा होगा वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। ए एंगल जो होगा वो मेरा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो चलिए हम लोग यहां से लिखते हैं बाय फिगर ट्रायंगल AOB is right angle triangle। ए आपके कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप यहां से सोचो कि क्या होगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग कौन सा थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होता है, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, AO का स्क्वायर और प्लस क्या चीज, OB का स्क्वायर। चलिए आप AB कितना है देख लो, यहां से यहां तक का जो लेंथ है ये लेंथ AB है, और ये AB कितना होगा, तो ये रेडियस और ये रेडियस, कैपिटल R और कैपिटल R ये दोनों के बराबर होगा ना, मतलब कि 2R के बराबर होगा हमारा AB। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 2R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AO कितना होगा, तो यहां से यहां तक है कैपिटल R मेरा, यहां से यहां तक क्या है, कैपिटल R है, और यहां से यहां क्या है, स्मॉल r है। तो कैपिटल R प्लस क्या लिख सकते, स्मॉल r लिखेंगे यहां से। तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर प्लस OB का देखिए क्या है, तो OB में बात करें तो यहां से यहां तक क्या है, कैपिटल R है, AB कैपिटल R है, और यहां से यहां तक क्या है, स्मॉल r है। तो इस पूरा OB जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो यहां से भी लिख सकते कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो इसको अब दोनों सेम है तो जोड़ देते हैं, 2R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 4R का स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से क्या जाएगा, 2R का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो आप क्या कीजिए, इस रूट को इस साइड ले आइए। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू, आप ऐसा लिख सकते हो, रूट ओवर 2R का होल स्क्वायर। तो आप यहां से क्या आ गया, कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू रूट 2R, ऐसा ना। तो आप यहां से कीजिए स्मॉल r बराबर क्या लिखेगा, इस रूट 2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414, कैपिटल R माइनस इस r को इधर ले आते हैं 1R, तो कितना आ जाएगा 0.414 r स्मॉल r। यानी कि आप यहां से एक रिलेशन को फाइंड आउट कर लिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते स्मॉल r बाय कैपिटल R इज इक्वल टू 0.414। इट मींस दैट आप यहां से बोल सकते हैं रेडियस ऑफ octahedral verts is 0.414
टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ एटम्स। क्लियर है? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये काफी बेहतरीन चीज है, ठीक ना। जैसा कि मैंने रेडियस रेशियो रूल में बताया था, ये सब हैलो को, ठीक ना। तो सब कैसे आ रहा है, इन चीजों का मैं डेरिवेशन अभी कर रहा हूं, ठीक ना। इसको आप नोट कीजिए। तो फिर मैं एक और बता देता हूं कैसे, रेडियस ऑफ एटम्स एंड रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। क्लियर है? नोट कीजिए फास्ट। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, उसमें हम लोग बात करेंगे थर्ड में, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम्स कैपिटल आर एंड रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स स्मॉल आर। इसके बीच में हम लोगों को रिलेशन देखना है। यहां पर आप थोड़ा सा फिगर पे कमांड कर लीजिए। यहां पे फिगर को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में। देखिए ध्यान से, एक और चौक का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए यहां से काफी ये बेहतर चीज है। ऐसा यहां पे एक दो चीज और ध्यान रखिएगा काफी अच्छा तरीके से, ठीक ना। ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं वो इसका क्या है, बॉडी डायगोनल है। और ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये इसका फेस डायगोनल है। ये इसका क्या है, बॉडी डायगोनल। यदि इसका मैं इसको बोल देता हूं क्या चीज, एज लेंथ ए बोल देता हूं, तो इसका बॉडी डायगोनल जो होता है वो √3a होता है। और यदि मैं इसको क्या बोल रहा हूं, फेस डायगोनल बोल रहा हूं, इसको फेस डायगोनल बोल रहा हूं, तो फेस डायगोनल जो होता है वो √2a होता है, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए ध्यान से कैसे इसको काम कीजिएगा, ठीक ना। यहां पे और आपका थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है, बढ़िया। इसको हम बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं कैसे, सी और डी बोल देते हैं। ए बी इसको बोलते हैं सी, और इसको बोल देते हैं डी, और इसको बोल देते हैं ई, और इसको बोल देते हैं एफ, ठीक है। यहां पे आपका जो 3 जो होगा एटम्स वो ट्राइगोनल बेस पे होगा,
और इसका फोर्थ जो बी पॉइंट होगा वो इसके टॉप पोजीशन पे होगा, और इसके सेंटर पे जो होगा बॉडी डायगोनल के अलोंग वो इसका क्या होगा, वर्ड्स होगा, इसका वर्ड्स होगा। और ये वर्ड्स जो होगा इसका ए स्मॉल आर रेडियस होगा और ये स्मॉल आर होगा, 2r हो जाएगा। यहां पर आपको क्या क्या कंसेप्ट बिल्डअप करना है इसको समझ जाइए। देखिए सबसे पहला कि ये फर्स्ट डायगोनल के अलोंग जो दोनों एटम्स जो हैं, ए एटम्स और ए एटम्स क्लोज पैकिंग में एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। जब क्रिस्टल का क्लोज पैकिंग किया जाता है तो इस केस में आपका क्या होगा कि यह एटम्स फर्स्ट डायगोनल के अकॉर्डिंग क्या करेगा, टच करेगा। तो इसका रेडियस कैपिटल आर, इसका रेडियस कैपिटल आर, यह आर और यह आर मिलकर इस किसका फॉर्मेशन करेगा, बॉडी डायगोनल का फॉर्मेशन करेगा। कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्या मैंने बोला कि इस केस में इस फर्स्ट डायगोनल के अकॉर्डिंग जो दोनों एटम्स जो आ रहे हैं वो एक दूसरे को क्या करेगा, टच करेगा। यानी कि ए इस समय फर्स्ट डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर जो आने वाला जो एटम्स है, एटम्स एक दूसरे को टच करेगा। तो इसका रेडियस कैपिटल आर, इसका रेडियस कैपिटल आर, यानी कि यहां से यहां तक जो फर्स्ट डायगोनल है ये क्या हो जाएगा, 2r के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो आप यहां पर याद रखिएगा क्या चीज, ये जो √2a जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, √2a, यानी कि फर्स्ट डायगोनल जो है वो कैपिटल 2r के बराबर है। तो यहां से आप कैपिटल R बराबर क्या लिख सकते हैं, √2a बाई 2, यानी कि ओवरऑल क्या आ जाएगा, a बाई √2। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। R इज इक्वल टू a बाई √2 एज इक्वेशन फर्स्ट। अब चलिए आते हैं इसके बॉडी डायगोनल पे आते हैं। इस बॉडी डायगोनल पे आने वाला जो एटम्स होगा इस वर्ड्स के साथ एक दूसरे को टच करेगा, यानी कि यह इसका बॉडी डायगोनल है, यहां पर इसका यह वर्ड्स है, तो इसका यह एटम और यह एटम एक दूसरे को टच करेगा। तो इस एटम का रेडियस कैपिटल आर, इस एटम का रेडियस कैपिटल आर, और इस वर्ड्स का स्मॉल आर और स्मॉल आर, यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो गया तो क्या आ गया, 2r इन प्लस स्मॉल 2r, इतना हो जाएगा। यानी कि किसके बराबर, 2 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और एक्चुअली यह है क्या चीज, बॉडी डायगोनल है, जो क्या होता है, √3a होता है। मतलब कि 2 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू किसके, √3a। आप यहां से लिख सकते हैं एलॉन्ग बॉडी डायगोनल बात करें, ये फर्स्ट डायगोनल बात किए थे, एलॉन्ग फेस डायगोनल, फेस डायगोनल। हम बात करें एलॉन्ग बॉडी डायगोनल का कंसेप्ट, एलॉन्ग बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल बात करें हम लोग यहां से तो क्या लिखेंगे यहां से, तो √3a इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और कैसे लिख रहा है यहां से समझ जाइए, ठीक है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, सोचिए थोड़ा सा, यहां से क्या लिखेंगे हम, रूट, यहां से हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √3/2a लिख सकते हैं। कोई डाउट इसमें नहीं, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक ना। अब आप यहां से क्या कीजिए, एकदम काम आसान हो गया आपका, सीधा इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन 2 में डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में यदि हम इक्वेशन 1 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाएगा यहां से, सोचिए थोड़ा सा। तो देखो ध्यान से, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बटा क्या आएगा, कैपिटल आर इज इक्वल टू √3/2a बटा क्या चीज, a बाई √2, a बाई √2। तो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
तो फाइनली आपका क्या जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बटा क्या चीज, कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना, √3 इंटू √2 बाई कितना 2। तो आप √2 से इसको काट सकते हैं √2, तो क्या जाएगा यहां से, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू √3 बाई √2 कैपिटल आर। लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो यहां से आप क्या कीजिए कि इस कैपिटल आर को इस साइड ले जाइए, तो स्मॉल आर बराबर क्या लिखिएगा, √3 बाई √2 आर माइनस कैपिटल आर। तो आप यहां से क्या लिखेगा, √3 आर माइनस √2 आर बटा कितना, √2 आर। ऐसा आएगा, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। चलिए, तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर बराबर 1.732 माइनस 1.414 बटा कितना 1.414, और इसमें कैपिटल आर, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देता है, ठीक है। आप जब इसमें से इसको क्या कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा और इतना से जब डिवाइड कीजिएगा तो इसका वैल्यू जो आएगा आपका, ये आएगा 0.225 कैपिटल आर। स्मॉल आर बराबर आपका आ गया कितना, 0.225 इंटू कैपिटल आर। इट मीन्स दैट रेडियस ऑफ tetrahedral voids is equal to 0.225 times of radius of atom। तो ये था आपका रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम्स एंड रेडियस ऑफ voids फॉर ट्राइगोनल voids। पहला बात की हम लोग, सेकंड बात की हम लोग टेट्राहेड्रल voids, सेकंड हम लोग बात किए थे ऑक्टाहेड्रल voids, और थर्ड बात की हम लोग टेट्राहेड्रल voids। This is the very important topic for you. So complete this topic and enjoy this lecture. Thanks to watching MKS Academy। यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। फिर मैं इसके लिए लेकर आऊंगा इससे भी तगड़ा वीडियो जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। थैंक्स।